हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका पंत। तो आई होप आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी। बोर्ड के एग्जाम्स तो बहुत पास आ गए हैं। हमारे पास सैंपल पेपर्स भी आ चुके हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं। तो चलिए अब हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के वीडियोस पे ये नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो है रेसिस्टिविटी। तो इससे पहले हम करंट पे, हम पोटेंशियल डिफरेंस पे और हम रेसिस्टेंस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि तीनों टॉपिक्स क्या हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेसिस्टिविटी की। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है। एक इजी एनालॉजी में हम इसको समझ लेते हैं, फट से समझते हैं इसको। देखिए कितना आसान हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस क्या था हमारा? रेसिस्टेंस था कि जो करंट के चलने के पाथ में उस करंट को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी चलने में, तो उसको हम कह रहे थे कि रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्ट करते हैं जहां पे करंट का चलना। ठीक है, तो वो वायर्स जो करंट के चलने को रेसिस्ट करते हैं, उन वायर्स को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और ऐसा जब होता है तो इन रेसिस्टेंस वायर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं चल पा रहे, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बड़ी मेहनत से चल रहे हैं। तो जब भी हम मेहनत वाला काम करते हैं तो हमारी एनर्जी यूज अप होती है। ठीक है, एनर्जी यूज अप होगी तो क्या होगा? ये जो वायर्स थे ये सारे गर्म हो जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे। और जब बहुत ज्यादा हीट अप हो जाएंगे तो क्या होगा? ये लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। अब देखिए रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का आपस में रिलेशन क्या है। और फिर हमने ये भी समझ लिया था कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंडेंट है। हमने ये भी समझ लिया था कि रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंडेंट है। हमने ये भी समझ लिया था कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है और रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए अब ये उसके आगे का पार्ट है कि अगर रेजिस्टेंस इतनी सारी चीजों पे डिपेंडेंट है तो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर मैं ऐसा मान लेती हूँ कि ये मेरा एक वायर है, ठीक है, ये पूरा वायर है मेरा। ठीक, अब अगर इसको मैं यहाँ इसका जो कैप है उसको हटाती हूँ, मानती हूँ कि ये कैप, देखिए पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मटेरियल इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, is defined as the numerical value of resistance। एक्चुअली रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी सेम है, दोनों की न्यूमेरिकल, उसका जो नंबर आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो बिल्कुल सेम होगी। इज एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रॉड ऑफ सेम सब्सटेंस which is 1 meter long and 1 meter square cross section area। ठीक है, जिसका जो जो रेसिस्टिविटी जो होती है वो, मान लीजिए ये मेरा एक रेजिस्टेंस वायर है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस वायर का, और मान लीजिए कि रेजिस्टेंस वायर कुछ इतना मोटा है, कुछ इतना मोटा रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस वायर है इतना मोटा। ठीक, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका और ये इतना मोटा मेरा रेजिस्टेंस वायर है। ठीक, अगर मैं इस रेजिस्टेंस वायर का सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेती हूँ, ये 1 मीटर स्क्वायर है, इतना बड़ा था, इतना मोटा था पहले, मैंने सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर है, तो मैंने अगर सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया और इतनी बड़ी लेंथ से मैंने सिर्फ 1 मीटर की, मान लीजिए कि ये लेंथ 1 मीटर है, सिर्फ 1 मीटर की लेंथ ले ली, तो जो इसमें रेसिस्टेंस होगा ना, वो ही रेजिस्टेंस पूरे वायर में होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम हो जाएगी। जो इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस है वो इस पूरे वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये वायर इस वायर का ही एक पार्ट है। पर डिफरेंस क्या है कि इसका मैंने लेंथ फिक्स कर दी कितनी, 1 मीटर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स कर दिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अब मेरा वायर कितना भी, अब मेरा वायर, में कोई भी अगर वायर लेती हूँ, मान लीजिए मेरा वायर कुछ इतना मोटा है, ठीक है, मैं उसमें से सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया काट लूं और 1 मीटर की लेंथ काट लूं, मतलब लेंथ हमारी 1 मीटर हो जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मेरा 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, चाहे मैं कितना भी मोटा वायर लिया हुआ हो मेरे को, तो इसमें जो रेसिस्टेंस है ना, वो रेसिस्टेंस नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा रेसिस्टिविटी। ठीक है ये भी रेसिस्टेंस ही,
क्योंकि मैंने इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को फिक्स कर दिया है, तो इसके अंदर का जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टिविटी कहलाएगा। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, ये रेसिस्टेंस है यहाँ पे, पर इसके अंदर का जो रेसिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, फिक्स होने की वजह से लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, यही रेसिस्टेंस बन गया रेसिस्टिविटी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्यों इसको करते हैं ऐसा, क्योंकि अगर मुझे कहीं पे कुछ वायरिंग करनी है, पूरा एक गांव से लेके एक शहर के बीच में मेरे को तार जोड़ने हैं, तो क्या मैं उतना सारा का देखती रहूं सब कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, नहीं है। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लेते हैं, देख लेते हैं इसमें कितना है, इतना ही पूरे उसमें होगा, पूरे जो वायर है उसमें यही होगा, इसलिए हम इस वायर को यूज कर लेते हैं जितना भी मुझे रेजिस्टेंस चाहिए होगा उस समय उस पर्टिकुलर काम के लिए। ठीक है, तो हम समझ गए अब रेजिस्टेंस क्या होता है। ये देखिए इस वायर के अंदर का जो रेजिस्टेंस है, अभी इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, मैं और ये वायर मान लीजिए कि बहुत मोटा सा है, कुछ इतना मोटा, कुछ इतना मोटा सा ये वायर है। मैं क्या करती हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स कर देती हूँ, 1 मीटर स्क्वायर का ले लेती हूँ, ये 1 मीटर स्क्वायर है। मैं क्या करती हूँ, उसकी मैंने लेंथ भी फिक्स कर दी, 1 मीटर की ले ली। अब इसके अंदर का रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी। ठीक है रेसिस्टेंस ही, पर चूंकि मैंने दो चीजें फिक्स कर दी, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्या बन गया, ये बन गया रेसिस्टिविटी। क्लियर है, समझ में आ गया क्यों हमने लिखा था यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस of the rods of the same substance which is 1 meter long and 1 meter square cross section area। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, ये है रेसिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो चलिए अब हमने रेजिस्टिविटी तो समझ ली क्या होती है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमें समझना है कि रेजिस्टिविटी किन चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमने बात करी कि रेजिस्टिविटी क्या होता है कि हम इतना उसका लेंथ फिक्स कर दें। हम लेंथ कितनी फिक्स कर दे रहे हैं, एक किसी वायर की हमने लेंथ जो है वो फिक्स कर दी। कितना कर दिया, हमने लेंथ ली हमेशा 1 मीटर, और अगर हमने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी फिक्स कर दिया, और हमने ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लिया, हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमने किसी वायर की लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों चीजें फिक्स कर दी, तो क्या होगा, देखिए अभी हमने क्या कहा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक ही चीज है। तो इस पूरे वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, पर अगर इस पूरे वायर में से मैं सिर्फ 1 मीटर का एक टुकड़ा काट लूं और 1 मीटर स्क्वायर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं, तो क्या होगा, अब इसके अंदर जो रेसिस्टेंस होगा वो हम कहेंगे रेसिस्टिविटी। ठीक है रेसिस्टेंस ही, दोनों चीजें रेसिस्टेंस ही हैं। तो हमको अगर ये बात करनी है कि रेसिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो हम क्या करेंगे, हमको देखना पड़ेगा रेसिस्टेंस पहले देखिए किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता था, हमने बात करी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, फिर किसका प्रोपोर्शनल था, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और फिर उसके बाद डिपेंड करता था ये नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल, जैसा मटेरियल होगा उसी तरह की रेजिस्टिविटी होगी। अगर मटेरियल जो है वो बिल्कुल ही इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। अगर मटेरियल जो है वो कोई मेटल है, कॉपर है, कोई और मेटल है, तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। अगर एलॉय है, इन दोनों के बीच का है, तो मेटल से, प्योर मेटल से ज्यादा होगा, पर डेफिनेटली इंसुलेटर से कम होगा। अब देखिए रेजिस्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड करेगी, क्या लेंथ पे डिपेंड करेगी बच्चों, आपको लगता है लेंथ पे डिपेंड करेगी, जबकि हमने यहाँ पे लेंथ तो कर दी फिक्स। ठीक है, ये दो चीजें हमारी फिक्स है। तो अगर हमने लेंथ फिक्स कर दी है रेसिस्टिविटी के लिए, ये लेंथ 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, इसको 1 ही रहना है। तो क्या रेसिस्टिविटी, ये अब हम इसको आर की बजाय इसको रो कर देते हैं, रेसिस्टिविटी तो रो से दिखाई जाती है, राइट। तो क्या रेसिस्टिविटी हमारी लेंथ पर डिपेंड करेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो है फिक्स, है ना। तो क्या रेसिस्टिविटी हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी है फिक्स। ठीक है, क्या रेसिस्टिविटी मेरा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, हाँ,
इस पे डिपेंड करेगी, इसको हमने फिक्स नहीं किया है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ता है और रेसिस्टेंस बढ़ गया तो इतने से के अंदर भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इतने से टुकड़े के अंदर भी अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हम उसको कहेंगे रेसिस्टिविटी बढ़ गई, रादर देन हम कहें कि इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा है पर इस टुकड़े की रेजिस्टिविटी बढ़ी है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आप टेम्परेचर बढ़ाइए रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि वो मेटल है, एलॉय है, इंसुलेटर है, क्या है, किस चीज का वो वायर बना हुआ है। तो उसका हम सिर्फ 1 मीटर का टुकड़ा लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे और जो रेसिस्टेंस इसमें होगा, जो रेसिस्टेंस इस वायर में होगा वही इस छोटे से टुकड़े में भी होगा। तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस एक ही चीज है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, लेंथ फिक्स्ड है, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स्ड है। और जैसे ही इसको फिक्स कर दोगे तो रेजिस्टेंस ही कहलाएगा रेसिस्टिविटी। तो आई होप आपको ये रेसिस्टिविटी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और रेसिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फिर आता है रेजिस्टिविटी होती क्या है, फिर रेजिस्टिविटी के का यूनिट क्या है और बहुत सारे क्वेश्चन रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, तो चलिए आई होप इसको आप समझ चुके होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, अब हमने रेजिस्टिविटी तो समझ ली क्या होती है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमें समझना है कि रेजिस्टिविटी किन चीज पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमने बात करी कि रेजिस्टिविटी क्या होता है कि हम इतना उसका लेंथ फिक्स कर दें। हम लेंथ कितनी फिक्स कर दे रहे हैं? एक किसी वायर की हमने लेंथ जो है वो फिक्स कर दी। कितना कर दिया? हमने लेंथ ली हमेशा 1 मीटर और अगर हमने उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी फिक्स कर दिया और हमने ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लिया? हमने ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमने किसी वायर की लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों चीजें फिक्स कर दी तो क्या होगा? देखिए, अभी हमने क्या कहा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक ही चीज है। तो इस पूरे वायर के अंदर रेजिस्टेंस है, पर अगर इस पूरे वायर में से मैं सिर्फ 1 मीटर का एक टुकड़ा काट लूं और 1 मीटर स्क्वायर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं तो क्या होगा? अब इसके अंदर जो रेसिस्टेंस होगा वो हम कहेंगे रेसिस्टिविटी। ठीक है रेसिस्टेंस ही, दोनों चीजें रेसिस्टेंस ही हैं। तो हमको अगर ये बात करनी है कि रेसिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो हम क्या करेंगे? हमको देखना पड़ेगा रेसिस्टेंस पहले देखिए किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता था? हमने बात करी, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, फिर किसका प्रोपोर्शनल था? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और फिर उसके बाद डिपेंड करता था ये नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल, जैसा मटेरियल होगा उसी तरीके की रेजिस्टिविटी होगी। अगर मटेरियल जो है वो बिल्कुल ही इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। अगर मटेरियल जो है वो कोई मेटल है, कॉपर है या कोई और मेटल है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। अगर एलॉय है, इन दोनों के बीच का है तो मेटल से, प्योर मेटल से ज्यादा होगा पर डेफिनेटली इंसुलेटर से कम होगा। अब देखिए, रेजिस्टिविटी किन चीजों पर डिपेंड करेगी? क्या लेंथ पे डिपेंड करेगी बच्चों? आपको लगता है लेंथ पे डिपेंड करेगी, जबकि हमने यहाँ पे लेंथ तो कर दी फिक्स। ठीक है, ये दो चीजें हमारी फिक्स है। तो अगर हमने लेंथ फिक्स कर दी है रेसिस्टिविटी के लिए, ये लेंथ 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, इसको 1 ही रहना है। तो क्या रेसिस्टिविटी, ये अब हम उसको आर की बजाय इसको रो कर देते हैं, रेसिस्टिविटी तो रो से दिखाई जाती है, राइट? तो क्या रेसिस्टिविटी हमारी लेंथ पर डिपेंड करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो है फिक्स, है ना। तो क्या रेसिस्टिविटी हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भी है फिक्स। ठीक है, क्या रेसिस्टिविटी मेरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी? हाँ, इस पे डिपेंड करेगी, इसको हमने फिक्स नहीं किया है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ता है और रेसिस्टेंस बढ़ गया तो इतने से के अंदर भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इतने से टुकड़े के अंदर भी अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हम उसको कहेंगे रेसिस्टिविटी बढ़ गई, रादर देन हम कहें कि इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा है पर इस टुकड़े की रेजिस्टिविटी बढ़ी है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आप टेम्परेचर बढ़ाइए रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा।
ठीक है, डिपेंड करता है कि वो मेटल है, एलॉय है, इंसुलेटर है, क्या है, किस चीज का वो वायर बना हुआ है। तो उसका हम सिर्फ 1 मीटर का टुकड़ा लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, और जो रेसिस्टेंस इसमें होगा, जो रेसिस्टेंस इस वायर में होगा, वही इस छोटे से टुकड़े में भी होगा। तो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस एक ही चीज है, ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, लेंथ फिक्स्ड है, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स्ड है, और जैसे ही इसको फिक्स कर दोगे तो रेजिस्टेंस ही कहलाएगा रेसिस्टिविटी। तो आई होप आपको ये रेसिस्टिविटी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फिर आता है रेजिस्टिविटी होती क्या है, फिर रेजिस्टिविटी के का यूनिट क्या है, और बहुत सारे क्वेश्चन रेजिस्टिविटी पे, ठीक है। तो चलिए, आई होप इसको आप समझ चुके होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब एक चीज और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जिसपे से 1 मार्कर या 2 मार्क का क्वेश्चन जरूर बन जाता है। तो ये है कि रेसिस्टिविटी का क्या लेना देना है इलेक्ट्रिक कॉयल से। मतलब जैसे मैं हीटिंग एलिमेंट कोई भी ले लूं, हीटर्स ले लूं, हमारी आयरन ले लूं, या टोस्टर्स ले लूं, इसका क्या लेना देना है रेजिस्टिविटी के साथ में, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी होती है कि अगर मैं यही सपोज करिए कि ये मेरा वायर है, ठीक है। तो अगर मैं इस लेंथ के वायर में से ठीक 1 मीटर का वायर काट लूं, और अगर ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया है, सपोज 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 इतना मोटा मेरा वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इस वायर का। तो मैं उसमें से सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ले लूं, और सिर्फ 1 मीटर लंबी वायर ले लूं, इस इतनी लंबी वायर से, ठीक है, सिर्फ 1 मीटर की वायर काट लूं। तो इसके अंदर जो रेसिस्टेंस होगा, ये 1 मीटर की वायर के अंदर और 1 मीटर स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर जो रेसिस्टेंस होगा, वही रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ये हमने समझ लिया। तो अब देखिए क्या होता है कि एलॉय जो होती हैं वो क्या होता है, मेटल कंडक्टर एंड इंसुलेटर का बीच का होता है। तो इसका एलॉयज का जो रेजिस्टिविटी होती है, ये प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी से ज्यादा होती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं ना, जैसे हमारा हीटर है, जैसे हमारा टोस्टर है, या इलेक्ट्रिक आयरन है, इसके अंदर की जो कॉइल्स होती हैं वो एलॉय से बनी होती हैं। अब उससे फायदा क्या होता है कि एलॉय की टेंडेंसी होती है दो। एक क्या होता है कि एलॉय जो है वो एट वेरी हाई टेम्परेचर doesn't get oxidized. Oxidized मतलब burning, ठीक है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है बर्न हो जाना, और कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना या बर्न हो जाना, ठीक है। तो वो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, क्योंकि जब हम कोई भी चीज को गर्म करने के पर्पज से यूज करते हैं ना, चाहे वो हीटर है, चाहे वो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन है, तो हम उसको एक बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं। तो उतने हाई टेम्परेचर पे भी कोई भी चीज में आग नहीं लग जाती है, वो आराम से आपको प्रेस करना है तो आप प्रेस कर लेते हैं, और अगर आपको हीटिंग कॉइल रखनी है, वो कमरा गर्म करना है तो कमरा गर्म हो जाता है, राइट। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, ओके। वो एक एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है किसी भी मेटल से बहुत ज्यादा। तो उससे फायदा क्या हो गया, उससे फायदा ये हुआ कि अगर हम कोई मेटल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो वो बर्न हो जाएंगे अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर तक ले जाएंगे, दूसरा एक हमको लंबा तार लेना पड़ेगा। जबकि अगर हम एलॉय लेते हैं तो क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा है, तो गिवन रेजिस्टेंस के लिए एक छोटे से तार से भी काम चल जाएगा। एक बहुत छोटे से लेंथ के हम वायर को लेंगे और उससे काम चल जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, the resistivity of alloy is higher than pure metal.
So for the same resistance or for a given resistance, ऐसे कर लेते हैं, for a given resistance lesser wire will be used. ठीक है, तो एक गिवन रेजिस्टेंस के लिए बहुत छोटे से वायर को यूज करेंगे और हमारा काम चल जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंस है एलॉय का या रेसिस्टिविटी का. ठीक है, तो एलॉय की रेसिस्टिविटी किससे ज्यादा होती है? प्योर मेटल से ज्यादा होती है. तो उसको हीटिंग एलिमेंट की तरह से यूज किया जाता है. ठीक है, तो जहां जहां पे आपको लग रहा है कोई चीज गर्म हो रही है पर बर्न नहीं हो जा रही, आग नहीं लग जा रही, तो वहां पे क्या तार यूज है? एलॉयज यूज है, कंडक्टर्स नहीं, कोई मेटल नहीं यूज है. ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए. अब इसमें आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस. ठीक है, तो आप देखिए क्या कैसे उन क्वेश्चंस को करते हैं और क्या फॉर्मूला लगाया जाता है. तो हमने बात करी थी रेसिस्टेंस जो है वो इज इक्वल टू रो. ये रो है रेसिस्टिविटी L बाय A. हमने बात करी थी कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. हम जितना भी लेंथ को बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस उतना ही बढ़ता चला जाएगा. हमने बात करी थी कि रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. हम पूरा गेट खोल देंगे तो बच्चे बड़े आराम से निकल सकते हैं. हम स्कूल के गेट को आधा बंद कर देंगे तो बच्चों को निकलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, धक्का मुक्का करके निकलेंगे. ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. हमने यहाँ पे इसको कुछ ऐसे लिया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, या हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A. अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटाते हैं तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं रेसिस्टिविटी रो को. ठीक है, तो अब क्या फॉर्मूला हमारे पास बन गया? R इज इक्वल टू रो टाइम्स L बाय A. ठीक है, हम इससे पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था करंट इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इज इक्वल टू होता है Q बाय T. हमने इसके बाद पढ़ा था V इज इक्वल टू होता है W बाय Q, या हम लिख सकते हैं एनर्जी बाय Q. और फिर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू NE होता है. तो फिर हमारे यहाँ पे फॉर्मूले चेंज हो गए थे. ये बन गया था NE बाय T और फिर उसके बाद V वाला हमारा बन गया था W बाय NE या E बाय NE. ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला और मिल गया, R इज इक्वल टू रो टाइम्स L बाय A. ठीक है, इस रेसिस्टिविटी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है. ठीक, तो अभी पहले इसकी यूनिट पूछी जाती है कई बार, तो हम पहले यूनिट देखते हैं फिर रेसिस्टिविटी पे क्वेश्चंस भी करेंगे. इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं. चलिए तो आगे की कहानी शुरू करी जाए अब. ठीक है बच्चों, चले आगे की कहानी शुरू करें. तो हमने कहा था रो, पेन साथ नहीं दे रहे आज. तो हमने कहा था R इज इक्वल टू रो टाइम्स L अपॉन A. ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि रेसिस्टिविटी का यूनिट बताओ तो क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी की यूनिट R मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन L इज इक्वल टू रो हो गया. ठीक है, या हम करेंगे रेजिस्टेंस कितना, कैसे बताते हैं? रेजिस्टेंस को दिखाते हैं रेजिस्टेंस को दिखाते हैं हम ओम से. ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया को किससे दिखाते हैं? मीटर स्क्वायर से. लेंथ को किससे दिखाते हैं? मीटर से. तो इज इक्वल टू रो, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल कर दीजिए, तो ओम मीटर जो है वो हमारी रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गई. ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर. ठीक, तो ये हो गया हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट. और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्कर क्वेश्चन होता है.